हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं बिहार बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें परीक्षा में संभावित प्रश्न आने वाले फिजिक्स का हम देखते हैं। पिछले बार मैंने 31 प्रश्न करा दिया था, आज देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कौन होगा। कहता है कि धारा का धारा का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। धारा को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। विद्युत आवेश का ये सही मात्रा क्या होता है। तो कूलम होता है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो 60 Hz होती है। ठीक है जी। आगे कहता है 60 Hz होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पक्षांभी पेशियां। 10 एम 10 ओम 20 एम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए R1 बराबर 10 दिया है, R2 बराबर 20 ओम दिया है। ठीक है ना जी। तो आर बराबर क्या होगा। तो बाबू देखो आर बराबर क्या होगा। आर बराबर यदि ये श्रेणी क्रम में हो तो R1 जोड़ R2 होता है। तो 10 ओम जोड़ में 20 ओम, 10 ओम जोड़ 20 ओम बराबर आपका 30 ओम हो जाएगा। उत्तर सी। चलो यही कहेगा कि श्रेणी क्रम में छोड़कर समानांतर क्रम में रहता तो क्या होता। 1/R बराबर हो जाता 1/R1 जोड़ 1/R2। ठीक है। ये किसमें होता। तो ये आपका श्रेणी क्रम में तो दिया हुआ है, ये समानांतर क्रम का है। चलो अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबक क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो लाल रंग का। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। किलोवाट घंटा। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश के चाल सबसे न्यूनतम किस माध्यम में होता है। तो दिए गए ऑप्शन निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में सबसे कम होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चीज चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। एक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखो बाबू दिया है। पहले तो हम देखते हैं कि जो माइनस वाला होगा वो तो होगा नहीं, क्या है क्योंकि दर्पण उत्तल है। तो देखते हैं एफ बराबर क्या है। एफ बराबर R/2। एफ बराबर R/2। तो कहता है आर आपका 32 दिया गया है, 32/2 बराबर में 16 हो जाएगा। समान दृष्टि के बेस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर की होती है। कहेगा कि अधिकतम की होगी तो अधिकतम अनंत होगा। कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध प्रतिरोध 200 सॉरी प्रतिरोध 55 ओम है जबकि 220 वोल्ट के स्रोत है। ठीक है जी। तो विद्युत धारा क्या होगी। आई बराबर क्या हो जाएगा। आई बराबर V बटा R होता है ना जी। तो चलिए 220/55। तो 55 × 220 यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जार दृष्टि दोष में 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। जूल बटा कूलम। कहता है किसी
प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? कोई नहीं। किस दर्पण का उपयोग पश्चय दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी किस दर्पण का उपयोग, पश्चय दर्पण का मतलब हुआ कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। जबकि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी में जो हेडलाइट होती है वहां पर अवतल दर्पण होता है। जो साइड मिरर होती है तो वहां पर उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा होता है? तो जहां पर लाल, नीला और हरा रंग रहेगा वो प्राथमिक वर्ण होगा। तो इसमें सभी दिए गए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कहता है जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ये गलत हो गया। कहता है जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, ये सही हो गया। जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, ये गलत हो गया। जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट, ये भी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। आगे, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाते समय हजामत या दाढ़ी बनाते समय जो हजाम लोग होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब जो आंख, नाक, कान ये सब देखते हैं ना, वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जबकि खाना बनाया जाता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हम जानते हैं प्रकाश, कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम दिए गए ऑप्शन के अनुसार हवा में होगा। कहाँ होगा? हवा में होगा। किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कोनों से प्रवाह के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कोनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रवाह कहा जाता है। एक वोल्ट बराबर होता है, यानी वोल्ट बराबर होता है एक भी बराबर होता है जूल वाटा कूलम। बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा, यानी दर्पण की चौड़ाई को गोलीय द्वारा कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में यानी जी से वर्ण की सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल होती है। कहता है किसे किसी चाल के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। किस युक्ति में विभुक्त बैल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मीटर। ठीक है जी।